तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में टोटल 7 स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट वन बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, फिनिशिंग, क्यूरिंग। तो अब अपन एक एक स्टेजेस के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज बैचिंग। तो बैचिंग में क्या होता है बोले तो क्वांटिटी batching is a process in which quantity of proportion of material like cement, aggregate and water are measured on their basis of their weight or volume is called batching. Batching process में सीमेंट, aggregate और वाटर इन तीनों को मेजर करते विथ रेस्पेक्ट टू वेट एंड वॉल्यूम। इन दोनों को वेट और वॉल्यूम के बेसिस पर मेजर करते हैं अपन। सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर के क्वांटिटी को, उसको ही बैचिंग बोलते हैं। बैचिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैचिंग। देयर नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ बैचिंग है। वन इज वेट बैचिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैचिंग, वेट बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग। नेक्स्ट मिक्सिंग। मिक्सिंग में नेक्स्ट आफ्टर बैचिंग वी हैव टू डू मिक्सिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज मिक्सिंग। मिक्सिंग में अपन जनरली नॉर्मल एज फॉर IS 456 मिक्सिंग टाइम इज 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मिक्सिंग टाइम लेते हैं अपन कंक्रीट को मिक्स करने के लिए। जनरली 2 मिनट्स एज फॉर IS 456। नेक्स्ट मिक्सिंग को अपन मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। और टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, 2 टाइप्स ऑफ मिक्सिंग है, हैंड मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग। हैंड से मिक्सिंग, अपन कंक्रीट को हैंड्स विथ रेस्पेक्ट टू मैनुअल मेथड से मिक्स करे तो हैंड मिक्सिंग, एंड मशीन मिक्सिंग विथ रेस्पेक्ट टू मशीन्स हेल्प से मिक्सिंग करे तो मशीन मिक्सिंग। नेक्स्ट आफ्टर मिक्सिंग थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कंक्रीट को अपन ट्रांसपोर्ट करते सम इन ए बेल्ट कन्वेयर्स इज यूज्ड टू सप्लाई द कंक्रीट इन इनएक्सेसिबल एरिया। बेल्ट कन्वेयर्स यूज करते हैं अपन कंक्रीट को सप्लाई करने के लिए इनएक्सेसिबल एरियाज में। इनएक्सेसिबल एरियाज मीन्स लाइक हिली एरियाज में और माउंटेनियस एरियाज में। वहां अपन कंक्रीट को डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, वहां अपन बेल्ट कन्वेयर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट नॉर्मली कंक्रीट पंप्स यूज करते हैं, लेकिन इनएक्सेसिबल एरियाज में बेल्ट कन्वेयर्स यूज करते हैं। कंक्रीट पंप्स नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, टनल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं कंक्रीट पंप्स। नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट इज पंपिंग। नॉर्मल मेन मेथड पंपिंग, लेकिन बेल्ट कन्वेयर इनएक्सेसिबल एरियाज, हिली एरियाज में कंक्रीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेल्ट कन्वेयर्स यूज करते हैं। नॉर्मल मेथड इज पंपिंग। नेक्स्ट आफ्टर कंक्रीट ट्रांसपोर्ट करने के बाद कंक्रीट को प्लेस करना बोलते हैं, बिछाना। कंक्रीट को बिछाने का प्रोसेस को ही प्लेसिंग बोलते हैं। आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग इज डन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट के बाद में प्लेसिंग करना। प्लेसिंग में क्या होता है बोले तो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इन गेनिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन होता है इस प्रोसेस में, प्लेसिंग में। और प्लेसिंग अपन बकेट से, होपर से, मैनुअल से, पंप से, विथ हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन डू प्लेसिंग। ये इंस्ट्रूमेंट्स with help of this instrument we can do placing. Next compaction, it is very important. It is a process of removal of entrapped air. जो entrapped air है उसको अपन रिमूवल करते हैं। और इसमें 5 to 10% voids, जो नॉर्मली एयर वॉइड्स रहते हैं 5 to 10% रहते हैं कंक्रीट में, वो एयर वॉइड्स अपन कॉम्पैक्शन से 5 to 10% एयर वॉइड्स रिमूव करते हैं। और इससे 5 to 10% एयर वॉइड रिमूव करने से 30 to 60% स्ट्रेंथ गेन होता है उनको कंक्रीट में। और बाई कॉम्पैक्शन करने से ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। हैंड से कॉम्पैक्शन विथ हेल्प ऑफ मैनुअल मेथड से करे तो हैंड कॉम्पैक्शन। मशीन कॉम्पैक्शन बोले तो वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन करे तो मशीन कॉम्पैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट फिनिशिंग। आफ्टर कॉम्पैक्शन नेक्स्ट प्रोसेस इज फिनिशिंग। फिनिशिंग बोले तो उसमें कंक्रीट लेवलिंग और स्मूथिंग द टॉप सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। वो कंक्रीट आफ्टर प्लेसिंग उसको स्मूथ ऊपर लेवल करने को, कंक्रीट को लेवल और एक स्मूथ सरफेस देने को प्रोसेस को इज फिनिशिंग बोलते हैं। इसमें फिनिशिंग में ट्रॉवलिंग एक मेथड है। इस ट्रॉवलिंग में इट इज ए फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग गिव्स स्मूथ सरफेस। ये फाइनल ऑपरेशन है फिनिशिंग का। इसमें ट्रॉवलिंग में स्मूथ सरफेस आता है, कंक्रीट का स्मूथ सरफेस, ऊपर क्लीन से स्मूथ सरफेस देते हैं। नेक्स्ट क्यूरिंग, इट इज ए लास्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। इसमें नॉर्मली क्यूरिंग 7 to 14 डेज करते हैं। क्यूरिंग से हाईएस्ट स्ट्रेंथ आता है
7 to 14 डेज नॉर्मली करते हैं, हाईएस्ट स्ट्रेंथ आता है उसमें। क्यूरिंग किसके मदद से करते हैं बोले तो गन्नी बैग्स यूज करते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर से यूज करते हैं, ये सब मेथड से क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग से स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी एनहांस होती है। थैंक यू।